हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आप सब लोग। और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं और मार्केट में भी नया मूव की तैयारी करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अब अगला मूव क्या होगा। आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मार्केट के कहीं न कहीं एक नए ट्रेंड में हैं। और जो लो लगना था वो अक्टूबर में लग चुका है। और जब भी मैं स्टडी करके आपको बताऊँगा तो उसमें इफ और उफ नहीं करूँगा। या तो स्टॉप लॉस कटेगा या तो हम लोग डेस्टिनेशन का वेट करेंगे, राइट? आइए चलते हैं उसको पढ़ते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, चार्ट पर भी अ, अगर हम लोग इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे, तो मैं आपको ड्यूरिंग द लाइफ सेशन आपको बता चुका हूँ कि मार्केट जो निफ्टी जो है एक्सपेंडिंग लीडिंग डायगोनल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो बे फिफ्थ जो है वो एक्सटेंशन के मूव में जो है लीड कर रहा है। बे फिफ्थ जो है ये आपका बेफिट में आप देखोगे कि एक्सटेंशन जब भी हम एक्सटेंशन के मूव की रीडिंग करते हैं, तो जब तक उसका प्रीवियस लो नहीं करता तब तक ये एक्सटेंशन के नेचर में ही रहता है। ठीक है? तो एक्सटेंशन लीडिंग लीडिंग एक्सटेंशन जो मूव है, इसमें बेफिफ्थ जो है लंबी होती है। तो जब बेफिफ्थ लंबी होती है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है और बेफिफ्थ है। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ही दे देता हूँ, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यही आप लोग एग्ज़ाम्पल लीजिए कि मैं इसको 1 रख रहा हूँ, इसको 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रखा मैंने और 3rd, 4th, 5th, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये जो नेचर चल रहा है, ये वेव शिफ्ट चल रहा है, लंबा चला जा रहा है ना इन केस। तो अगर ये इन केस फॉल आता है, तो आप क्या करोगे, ये जो फॉल आएगा, ये इसका पूरे नेचर में मतलब यहाँ से लेकर के कहीं कहीं फॉल आता है, तो पूरे मूव का ये 61.8% से ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। मतलब 61.8% इसका मैक्सिमम डेस्टिनेशन होगा, राइट? तो कभी अगर रिवर्सल मिले आपको वेव फिफ्थ में, ठीक है? तो वेव फिफ्थ जो कंप्लीट होगा, तो ये क्या कंप्लीट होगा? ये डिग्री कंप्लीट होगा। किसकी डिग्री? 1 की डिग्री। तो जब 1 डिग्री कंप्लीट होगा, तो नो डाउट सेकंड डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो कभी भी अगर इन केस रिवर्सल मिलता है डाउन ट्रेंड का, तो आप क्या करोगे? अभी जो प्राइस है वो 38.2% से ऊपर चल रहा है और जो तकरीबन 90,425 का रेट है। आफ्टर दिवाली या ड्यूरिंग द इन दिवाली कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है नियर 23.6% और 40% के आसपास, तो आप क्या करोगे? इसको बाइंग की तरह इसको देखोगे। मुझे लग रहा है कि जो ये फॉल आएगा, सेकंड डिग्री का फॉल आएगा, जिसमें ये सबऑर्डिनेट होगा किसका? वेव ए का। क्योंकि जो वेव ए बन रहा है उसमें 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन होगा। तो जो वेव सेकंड बनेगा, जो डिग्री बनेगी, वो आपका क्या रहेगा? वेव ए का सबऑर्डिनेट रहेगा, वेव ए का, राइट? तो आपको क्या करना है, ये इसका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, जो मतलब जो करंट का लो लगा है 18837, ये लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो क्या करना है? लॉस बुक करना है और बाहर हो जाना है। इसको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं क्रिएट करना है। ठीक है? तो अभी हम लोग फिलहाल अगर इनकेस यहाँ से रिवर्सल कहीं से 438.2% या 23% या 40% से कहीं से रिवर्सल आता है, तो मिनिमम जो डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे हम लोग 61.8% का मिनिमम डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे। अगर क्रॉस कर गया तो 81.2% भी डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉप ब्रेक नहीं होता है, तो आने वाले टाइम पर हम लोग जल्द ही नए हाई में इंटर करेंगे। मतलब 20,222 का जो हाई लगा है, वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है मुझे, राइट? तो निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे? बाय इन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 18837.85 का, राइट? आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, अगर ये फॉल आता है तीनों इंडेक्स में, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, ये तीनों के जो फॉल आएंगे, ये आपके बाइंग की तरह इसको देखना है।
यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी जो है सेम 38.2% प्राइस जो है अभी लीड कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी भी फॉल आता है 23.6% या 14% के आसपास, जो है तकरीबन 43,111 एंड 42,702। तो कहीं भी अगर आपको डाउन साइड में मिलता है, तो आप इसको बाइंग की तरफ देखेंगे, इसमें भी बैंक निफ्टी में भी, राइट? बैंक निफ्टी में इसको बाइंग साइड देखेंगे और इसका भी स्टॉप लॉस जो है रखेंगे 42105, मतलब 42,105.40 का अभी प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं करता है और डाउन साइड से अगर बाइंग अगर इनकेस आता है, तो आपका डेस्टिनेशन मिनिमम हम रखेंगे इस क्लस्टर का जो 61.8% है, 44,559, 44,599, और जो एक और डेस्टिनेशन है 45,252, राइट? हम तो यहाँ तक का मिनिमम डेस्टिनेशन अभी फिलहाल लेकर चलेंगे हम लोग। आइए जरा हम लोग फिन निफ्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। और मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ, और ये स्टॉक जो है आपके टेलीग्राम में आपको 5 से 7 स्टॉक में पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक करें और उसमें एक उसको इस स्टडी को ऑब्जर्व करें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी मैं आपको स्टडी शेयर करता हूँ, चाहे यहाँ पर चाहे टेलीग्राम पर, मेरा ये पर्पज़ है कि आप सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और इस स्टडी को अपनी स्टडी पर कॉपी पेस्ट करें। ताकि आपको इस इलियट वेव का जो मूव है, इलियट वेव का जो फॉर्मेशन है, वो आपको समझ आए, ठीक है? क्योंकि मैं अपने स्टडी पर्पज़ से ही देता हूँ आप लोग को, और आप उसको सीखने के पर्पज़ से ही इसको चार्ट को या स्टडी को देखें, राइट? आइए चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो फिन निफ्टी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी 38.2% पर है। तो अगर इनकेस यहाँ से अगर यहाँ भी देखो एक क्लस्टर बना हुआ है, अगर यहाँ से फॉल आता है, तो इनकेस कभी 100% या 23.6% या 14% के आसपास रेट मिलता है, जो तकरीबन 19,330, मतलब 19,330, 19,200, 294 और 19,100, 121। तो अगर इनके आसपास आता है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको भी ऑब्जर्व करें, मतलब इसको भी लेकर चलें, और जब भी मौका मिले आप इसको ग्रैब करें, ठीक है? और लास्ट स्टॉप यही रहेगा आपका, ये जो आप बॉटम लगा है 26 अक्टूबर का, तो जो लो लगा है 18,870, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, तो हम लोग इसको भी तकरीबन 38.2%, जो तकरीबन यहाँ पर 20,098 है, टच करेगा और इसको ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है? तो देखो ओवरऑल मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सब तीनों के तीनों 38.2% पर है, मतलब रेशियो जो है तीसरे लेवल पर है। तो तीसरे लेवल से अगर रिवर्सल आता है, तो 23.6% या 14% के आसपास मैक्सिमम ये फॉल दिख सकता है। तो ये जो फॉल आते हैं, ये बाइंग की तरह इसको देखा जाता है, ठीक है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक स्टडी पर्पज़ की तरह देखें, राइट? तो कैसा लगा ये वीडियो? ये वीकली आउटलुक मैं आपको दे रहा हूँ, और जाते-जाते आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दिवाली अच्छे से मनाइएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।